हाय गाइज, नमस्कार। मैंने क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम क्या था, प्रकाश का प्रवर्तन। मैंने उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव फुल चैप्टर का एक चैप्टर का प्रकाश का प्रवर्तन का मैंने एक चैप्टर का मैंने फुल ऑब्जेक्टिव जितने उसे छाट कर ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है, मैंने निचोड़ पॉइंट लेकर आया हूँ एक करके। लगभग इसमें 60-70 को 60 को ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें 30 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तब नीचे वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो चलने वाला है 30 तक मैंने 30 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया था, और मैंने 30 ऑब्जेक्टिव के बाद 30 ऑब्जेक्टिव और लेकर आया हूँ। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो 2023 की एग्ज़ाम देना चाहते हैं स्टूडेंट, जो 2023 में स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा मैट्रिक का, बिहार बोर्ड से चाहे कोई भी बोर्ड से मतलब एग्ज़ाम देगा, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो में अगर आप पढ़िए बने रहिएगा तब। ठीक है, आज का जो 30 तक तो हो गया था, 30 के बाद अब चलते हैं 30 तक, मतलब 31 से कहाँ तक चलना है उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है, आज देखिए मैं चल रहा हूँ 31 नंबर क्वेश्चन से, जो आपको 30 नंबर क्वेश्चन तक आपको करा दिया गया था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 31 नंबर से क्या कर रहा है उस पर चल रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, आप इसमें बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, जैसे करा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। जब अगर एक लेंस की जो क्षमता एक डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो उसका फोकस दूरी जो होता है कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सी इसका आंसर जो वेरी मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों के फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों अवतल होगा। कैसा होगा, दोनों जब अगर अगर क्या हो कैसा होगा, आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, मतलब इसका ए आंसर हो जाएगा। ये 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों एक फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण का लेंस या दर्पण या लेंस संभवतः कैसा होता है, तो दोनों अवतल होता है। कैसा होता है, दोनों अवतल होता है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा कर लेते हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 32 और 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 33 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन करा है, 33 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं कितने होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, परिवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो क्या होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। कौन होता है, इसमें कौन आंसर हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आई, ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन आई गुने साइन आर गलत हो जाएगा, साइन आई प्लस साइन आर गलत हो जाएगा। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है इसका आंसर। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है कि साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। कैसा होता है, बीच का भाग मोटा हो और किनारा का भाग कैसा हो, पतला हो, तो उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, जिसका किनारा का भाग कैसा हो, किनारा का भाग कैसा हो, किनारा के अपेक्षा बीच का भाग मोटा हो, मतलब किनारा पतला हो और बीच का जो भाग हो वह मोटा हो, उसे कहा जाता है उत्तल लेंस कहा जाता है। कैसा का क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो है कौन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा रियल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, v बटा यू होता है। क्या होता है, तो v बटा यू कौन होता है, इसमें कौन है, तो v बटा यू कौन है, m होता है। यू में a में क्या लिखा हुआ है, u बटा v गलत हो जाएगा, b में है v यू भी, और c में क्या आता है, c में क्या लिखा हुआ है, u प्लस v, और d में क्या लिखा हुआ है, v बटा यू, तो v बटा यू जो होता है सही हो जाता है। ठीक है, अब मतलब अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है m का बराबर क्या होता है, u बटा v बटा यू होता है, v बटा यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। मतलब गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो इसका संबंध होता है आर बराबर 2f होता है। क्या होता है, आर बराबर
2F इसका आंसर हो जाएगा। ए जो इसका है, इसका रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? ठीक है, सोलर कुकर के प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? सोलर कुकर में प्रयोग क्या किया जाता है? तो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो इसका आंसर जो VVI, इसको बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? VVI जो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको आप VVI बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बना होता है। उत्तल लेंस से में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? मतलब उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, कैसा दिखाई पड़ता है? उसका आंसर जो आएगा क्या होगा? वास्तविक और उल्टा उसका दिखाई जो पड़ेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। मतलब उल्टा प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है। अगर उस पर उसके बाद कैसा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उत्तल लेंस में जब बनता है प्रतिबिंब तब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, उत्तल लेंस में जब जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो होता है कहाँ होता है? तो प्रतिबिंब जो होता है बड़ा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? प्रतिबिंब का जो आकार होगा, जो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा होगा? बड़ा होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, जिसको कहा जाता है रियल होगा और बड़ा होगा। मतलब बड़ा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वक्रीय मतलब पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है क्या? गोलीय लेंस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गोलीय लेंस कहा जाता है। क्या कर रहा है? दो वक्रीय मतलब दो वक्रीय पृष्ठ, एक ऐसे हो गया, एक वक्रीय ऐसे हो गया, एक वक्रीय कैसे हो गया? ऐसे हो गया, दो वक्रीय हो गया। यही दो वक्रीय से मिलकर क्या होता है? गोलीय लेंस बन जाता है। गोल बन गया कि नहीं? ये क्या हो जाता है? गोलीय लेंस बन जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है दो वक्रीय पृष्ठ घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता हो कहलाता है। मतलब वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह क्या हो? वक्रता हो, मतलब वक्रित हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका जो रियल आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, 100% सही है। ठीक है, इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र का दर्पण का कहा जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मतलब जो गोलीय दर्पण जो होता है उसका प्रवर्तक पृष्ठ केंद्र को, जब उसका केंद्र होता है उस दर्पण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको ध्रुव कहा जाता है। मतलब इसको क्या कहा जाता है? उसको ध्रुव बोला जाता है, ध्रुवीय, जिसको कहा जाता है ध्रुवीय भाग। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या क्या है? मतलब किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किसी उत्पन्न लेंस द्वारा उत्पन्न जो होता है आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? तो उसका क्या होता है? मात्रक वहीन होता है। क्या होता है? मात्रक वहीन होता है। ठीक है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, वो क्या होता है? मात्रक वहीन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? क्या होता है? मात्रक वहीन होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 44 होगा, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो लेंस की जो केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस की जो केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक, मतलब प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ठीक है, बने रहेगा इस वीडियो को लास्ट तक, देखते रहिए। ठीक है, किसी किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अगर कोई भी छोटा छोटा शब्द अगर वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा, तो उसको आपको कहेगा पढ़ने के लिए, तो पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो आप उसमें कौन सा लेंस आपको, मतलब कम, अगर यही समझिए कि अगर निकट कोई वस्तु को देख रहे हैं तो निकट के लिए आप निकट मतलब छोटा दूरी को आप देखना पसंद करेंगे। जैसे इसमें जैसे ए में आंसर क्या है? ए में दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, नहीं। बी में क्या है? 50 सेंटीमीटर। अब सी में क्या है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस। और डी में क्या है?
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप जितनी भीरी में देखिएगा, जितनी छोटे वस्तु को देखिएगा, तो आप नज़दीक में रहिएगा तो आपको बढ़िया दिखाई पड़ेगा। दूरी में 50 सेंटीमीटर रहिएगा तो कम दिखाई पड़ेगा, मगर आप 5 सेंटीमीटर पर रहिएगा तो ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो होता है उत्तल लेंस में होना चाहिए। उत्तल लेंस नहीं, उत्तल लेंस का जो होता है 5 सेंटीमीटर पर आपको बढ़िया दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप बढ़िया देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी हो जाएगा 46 का क्वेश्चन नंबर, 46 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है, इनमें कौन जो है दर्पण सूत्र है, इसका दर्पण सूत्र कौन इसमें है, तो आपको दर्पण सूत्र पढ़ाया होगा कि क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। क्या होता है ए, इसका आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। इसका जो दर्पण, इसको क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब चलते हैं 48 पे। 48 क्या करा है, गोलीय मतलब गोली जो होता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष के निरूपित करता है। तो मतलब जो गोली होता है दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 क्या कर रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में अगर निर्वात है प्रकाश की चाल, तो उसका चाल क्या होता है, तो उसका होता है 3 × 10 करेंगे 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका रियल आंसर हो जाता है, ठीक है, जिसका आंसर ए में दिया गया है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है, अगर दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत का डॉक्टर होता है, मरीजों को दांत देखने के बड़ा मतलब प्रतिबिंब देखने के लिए, कोई दांत को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, देखने के लिए मतलब किस दर्पण का उपयोग करते हैं, मतलब किस दर्पण का उपयोग करता है उस डॉक्टर ने, तो क्या करता है, वो करता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों को देखने के लिए मतलब अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे कि 51 नंबर का रहा है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जो पतले लेंस की जो होती है आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो इसका आवर्धन क्षमता होती है क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा रियल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कम हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होती है, जो मोटे जो लेंस की जो होता है आवर्धन क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है, कितना होती है, अधिक होती है, कम होती है, क्या होती है, तो क्या होती है, अधिक होती है। मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होगी अधिक होता है और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, ठीक है, समझ होंगे। अब 53 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का प्रकृति होती है, कैसी होती है। जो अवतल दर्पण के ध्रुव पर मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का प्रकृति होती है, कैसी, तो कैसी होती है, आभासी एवं सीधी होती है। कैसी होती है, आभासी एवं सीधी, मतलब आभासी होगा और कैसा होगा, सीधी मतलब सीधा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की प्रकाशिक जो केंद्र होता है और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब को प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। मतलब 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है, आभासी एवं उल्टी होती है, आभासी एवं सीधी होती है। कैसी होती है, आभासी एवं सीधी दिखाई पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है। तो जो अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति कैसी होती है, कैसी होती है, तो अनंत पर होती है। कैसी होती है, अनंत पर होती है, ठीक है। अनंत पर जो स्थिति बहुत है कैसी होती है, बिंब पे रखे गए वस्तु को क्या होती है, मतलब अनंत पर रखने पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, 56 कर रहा है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति होती है, कैसी होती है, तो कैसी होती है, तो इसका होती है अनंत पर। कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर ये दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है गलत है, ठीक है। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसी होती है? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? कैसी होती है? तो इसका आंसर देखिए क्या है? इसका आंसर जो जाएगा बी होगा, प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच होती है। क्या होती है? प्रकाशीय के केंद्र एवं फोकस के बीच होती है। तो इसका आंसर जो आएगा 57 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसी होती है? तो इसका होती है फोकस पर रखे जो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब कैसी होती है, स्थिति कैसी होती है? तो फोकस पर। कैसी होती है? फोकस पर होती है। ठीक है, कैसी होती है? फोकस पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसी होती है? तो इसका होता है आंसर फोकस पर रखने पर जो होता है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होती है कैसी? फोकस पर होती है। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन का पश्चात कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो 7 तरंगों को विभक्त हो जाता है। जो लेंस जो होता है, लेंस का जो मतलब प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है कितने रंग में हो जाती है? 7 रंग में विभक्त हो जाता है। मतलब एक रंग में नहीं, 7 रंग में। कैसे? कितने रंग में? 7 रंग में विभक्त हो जाता है। जो आज का वीडियो बस यहीं तक बने रहेगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देना तो फॉलो कर लीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। बस आज जगह तक अगले वीडियो जाएंगे, और ठीक है।